जब देश गहरी नींद में था तब कुछ लोग इतिहास रचने निकले थे और मिशन का नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। सुबह तड़के 3 बजे 4 ट्रकों में लदी थी भारत की वो ताकत जिसे देखकर सीआईए तक चौंक गई थी। ये कोई युद्ध नहीं था, ये थी रेगिस्तान की रेत के नीचे दबी हुई वो आग जिसमें एक धमाका था जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा दी थी। तारीख थी 11 मई 1998। जगह राजस्थान का रेगिस्तान पोखरण और वक्त दोपहर के 3:45। इस दिन राजस्थान के उस वीराने पोखरण में वो हुआ जो इतिहास में सोने की स्याही से लिखा गया है और आज 27 साल बाद भी हम इसे गर्व से याद करते हैं। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पूरा करवाया और इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन ये केवल एक परीक्षण नहीं था, ये एक राजनीतिक चमत्कार था जिसे इतनी गोपनीयता से अंजाम दिया गया था कि अमेरिका की जो सीआईए थी वो भी धोखा खा गई। अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए ने पोखरण पर नजर बनाए रखने के लिए 4 सैटेलाइट तैनात करके रखे थे, लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक और सेना ने उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था कि अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। मिशन में मुंबई से परमाणु बमों को भारतीय वायुसेना के विमान से जैसलमेर बेस तक लाया गया। फिर 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद तड़के सुबह 3 बजे सेना ने 4 ट्रकों में उन बमों को पोखरण की ओर काफिला रवाना होता है और रास्ते में हर सिग्नल चुप था, हर कदम पर सतर्कता थी। गोपनीयता इतनी ज्यादा थी कि दिल्ली के ऑफिस में भी कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था, जैसे कि क्या स्टोर आ गया है, इसका मतलब होता था कि क्या बम पहुंच गया है। इस मिशन में वैज्ञानिकों ने आपस में नकली नामों और कोडवर्ड्स का भी इस्तेमाल किया था। एक परमाणु बम के दस्ते को नाम दिया गया था ताजमहल, तो वहीं दूसरे का नाम दिया गया था व्हाइट हाउस और तीसरे को नाम दिया गया था कुंभकर्ण। कहा जाता है कि सभी के कोड नेम्स हो गए थे कि कभी कभी वैज्ञानिक भी कंफ्यूज हो जाते थे, वो एक दूसरे का असली नाम ही भूल जाते थे। डॉक्टर कलाम जो थे उनको कर्नल पृथ्वीराज का नाम दिया गया था और वो हमेशा ही सेना की वर्दी में टेस्ट साइट पर अकेले जाते थे ताकि किसी को इस बात का शक ना हो सके। पूरी टीम को सेना की यूनिफॉर्म पहनाई गई थी जिससे ये लगे कि वो लोग रूटीन आर्मी ड्यूटी पर है। हर छोटी चूक इस पूरी योजना को मिट्टी में मिला सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस टेस्ट के लिए, इस परीक्षण के लिए पोखरण को ही क्यों चुना गया? तो पोखरण को इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां की जो आबादी थी वो बेहद ही ज्यादा कम थी और जमीन जो थी वो रेगिस्तान की थी जो खुदाई और छुपाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। 10 मई की रात को मिशन को अंतिम रूप दिया जाता है। मुंबई से जैसलमेर एयरबेस में जो है बम को भारतीय वायुसेना के विमान से लेकर जाया जाता है, जहां पर ट्रकों के जरिए उन्हें परीक्षण स्थल पर लेकर जाया गया। गड्ढे खुदवाए गए जिनमें बम लगाए गए और इन बालू की परतों से उनको छुपाया गया। मोटी मोटी बालू की जो परत है वो उस पर छुपाई गई और आखिर में सबने अपनी सांसें रोक ली क्योंकि ये वो ऐतिहासिक पल था। 11 मई दोपहर 3:45 पे भारत ने पहली बार एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। रेत की सतह फटी, आसमान में धुएं का गुबार उठा, जमीन भी कांपी और साथ ही कांपा दुनिया का भरोसा कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। 13 मई को दोबारा परीक्षण हुआ और कुल 5 सफल न्यूक्लियर टेस्ट हुए। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये भारत की राजनीतिक और सामरिक जीत थी। अमेरिका, जापान के समेत कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन अटल जी का एक बयान बिल्कुल सीधा था कि भारत शांतिपूर्ण देश जरूर है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। डॉक्टर कलाम ने बाद में कहा था कि भारत पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, लेकिन नेतृत्व की जो इच्छा शक्ति थी इसने इस मिशन को कंप्लीट किया, कर दिखाया। इस परीक्षण में भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का भी उल्लंघन नहीं किया था क्योंकि हमने एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और यही वो कारण था कि हम कानूनी रूप से भी मजबूत खड़े रहे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद जो है भारत परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो जाता है और वो भी बिना किसी बाहरी दबाव के। ऑपरेशन शक्ति ने हमें यह सिखाया कि जब इरादे मजबूत हो, योजना बिल्कुल सटीक हो और राष्ट्र सर्वोपरि हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी धोखा खा जाती है। आज के दिन आप कैसे उन्हें याद करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।